तो आज मैं सुबह जब उठी उसके पास से पूरा दिन भर बिजी रही। अभी भी मैं व्यस्त हूँ। देखो कुछ पेड़ों को मैं लगा रही हूँ और कुछ सालों बाद वो पेड़ फल देंगे। तो कौन कौन से पेड़ लगाए जा रहे हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दूसरी जगह लगाने जा रही थी, वैसे ही मेरा राजकुमार यहाँ पर बैठा मिला। देखो कितना सुंदर लग रहा है राजकुमार। ए राजू, और ये भी बोल नहीं रहा है क्योंकि आराम फरमा रहा है। ये देखो बिल्कुल बैठा हुआ है मज़े से चेयर में गद्दा बिछा के। तो ये है हमारे राजकुमार, टिंकू राजकुमार। तो ठीक है, ये देख के ले जाते हैं बच्ची और ये दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं। होने से पहले हमने इनको पॉली बैग में लगाया था, तो अब इनको दूसरी जगह ज़मीन पर लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इनमें छाया हो रही है, धूप नहीं मिल पा रही है इस कारण से। तो ये हमारी प्रोसेस चल रही है आज दिन भर। मैं भी लगी हूँ हेल्प करने में। ये देखिए बगीचे में लगेंगे, यहाँ बगीचा तैयार हो रहा है। जो मैंने ये चमसूर वगैरह बोए थे हुए क्यारियों में, ये देखिए ये भी उग रहा है। कुछ दिख रहा होगा आपको हरा हरा। ठीक है, दिखाती हूँ इसी तरह से। ये पौधा जो पॉली बैग में लगाया था, बरसात में यहाँ पानी काफ़ी था तो मैंने ब्लॉक से लाने के बाद ये पॉली बैग में लगा दिया था हमारे बच्चे ने और मैंने। और अब इनको, ये है पौधा मेरा कटहल का पेड़। ये देखिए कुछ सालों बाद तैयार हो जाएगा। तो ये पर्ची इनके लिए गड्ढा खोद रहे हैं और उस पर ये लगा रहे हैं। ये पेड़ है मेरा आम्रपाली का, आम्रपाली आम है। देखते हैं लगने के बाद पता चलेगा वो तो किस क्वालिटी का निकलता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को आज लगाया जा रहा है। ये है लीची का पौधा। लीची का फल गर्मियों में होता है। और साथ ही देखिए मेरा राजकुमार फिर आ गया हमारे साथ साथ। हम जहाँ जाते हैं वहाँ ये ज़रूर आ जाता है। ये देखो बैठ गया, आराम करना रहा है। राजकुमार, तुम्हें गद्दे में चैन नहीं आया बाबू? ए राजू, ये देखिए राजकुमार भी हमारे साथ आ गया है। तो अब यहाँ पर लगेगा नींबू का पौधा क्योंकि ये लगभग 2 साल का है, बट इसको छाया में ये पनप नहीं पा रहा था ये पौधा। तो अब इसीलिए हम इसको अपनी बगीचे में, खेत में लगा रहे हैं। ये पौधा है और ये बच्ची खुदाई कर रहे हैं और साथ ही राजकुमार भी इधर से उधर उछल कूद मचा रहा है। अभी वहाँ पर था भी। और ये पौधा है जामुन का। ये पौधा तो पंतनगर का बीज है। बहुत इतना बड़ा साइज ये होता है। समझ लीजिए पोलम के आकार का ये बनता है। जब अगर कभी लगेगा तो मैं अवश्य दिखाऊंगी आप लोगों को। तो फिलहाल और यदि आप लोग जो भी मेरे ब्लॉग को देखते हैं, साथ ही अगर कभी मेरे आसपास पहुँचे तो मैं ज़रूर उनको अपनी यहाँ की जो भी फल अगर लगे तो मैं ज़रूर खिलाऊंगी। तो इंतज़ार करिए। ये लगाया जा रहा है, प्लांट्स लगाए हैं। ये देखिए उनको यहाँ पर छाया की वजह से पनप नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए इनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि उनको धूप भी मिल सके। पौधों को धूप बहुत ज़रूरी है बढ़ने की। और ये है राई रखी है थोड़ा बहुत। ये देखिए कितनी अच्छी लगी है ना। घर की तो जैसी भी हो अच्छी लगती है सब्जियाँ। और ये है दशहरी आम, ये लगा रखा है। और एक ये है, ये कटहल का पेड़। अभी बताऊंगी कितने कुल लगाए हैं पेड़। मचा रहा है यहाँ से वहाँ से वहाँ। ये देखो राजू, बच्चे गुस्सा हो रहे हो या क्या कर रहे हो तुम? ए राजू, हाँ कहाँ रखे हैं? क्या चीज़ कहाँ रखा? चाकू और अब इसी बीच जो पॉली बैगों को काटने के लिए जो चाकू लाई थी और कैंची लाई थी वो खो चुकी है, तो उसको ढूंढने का कार्य भी चल रहा है। अब कहते हैं ना, लोहा अगर खोता है तो वो परेशान करता है। मुझे ऐसा ही लग रहा है। ये ज़्यादा समय लगेगा इसको मिलने में, तो मुझे याद करना पड़ेगा कि मैं कहाँ कहाँ गई। अंदर तो फ़ोन के लिए गई थी। अंदर फ़ोन के लिए गई थी तो मैं उसमें ले नहीं गई। मुझे याद आया कि मुझे वीडियो भी बनानी है, अपना एक ब्लॉग तैयार करना है, तो मैं अंदर गई थी तो शायद अंदर हो। तो अब मैं पहले चाकू ढूंढूंगी क्योंकि नीचे पॉली बैग को कट करना पड़ेगा नीचे से, जो ताकि उसकी जड़ें नीचे मिट्टी को पकड़ सकें। तो मैं जाने वो अभी फ़िलहाल हुई हुई है, बिना उसके काम नहीं होगा। तो हो सकता है कमरे में हो। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ अपनी कैंची ढूंढने और चाकू। नीचे पॉली बैग के हिस्से को काटना पड़ रहा है ताकि उसकी जड़ें नीचे को पकड़ सकें। तो देखती हूँ कहाँ रखा है। दिमाग भी काम नहीं कर रहा अब तो। कभी मोबाइल गुम जा रहा है
और कभी कुछ, क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल को निकलना है तो वो भी निकाल में टेंशन है, काम भी है, दुनिया भर का देखते हैं। देर हो गई है मुझे, तो चाकू और कैंची ढूंढते हुए नहीं मिली तो अब मैं दूसरा जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है अब वो मुझे लोहा परेशान करेगा। कहते हैं ना लोहा खो जाता है तो मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं काम जल्दी निपटाना है। फ़िलहाल इससे कट करती हूँ, कैंची भी नहीं मिल पा रही है, उसके बाद देखती हूँ कहाँ है। तो शरारती बच्चा हमला करने के लिए तैयार है। ये देखिए हमले के लिए ये इसे कीड़े मकोड़े मिल रहे हैं तो उसे खा रहा है ये। तो कैंची तो मेरी मिली नहीं, देखती हूँ कहाँ गया है, ढूंढना तो पड़ेगा ही। ये है बगीचा जिसमें पेड़ पौधे लग रहे हैं और सब्जियां भी लग रही हैं। नहीं मिली, ये तो मैं दूसरा वाला चाकू लाई, मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। इसके कट्टे के में तो नहीं दबा दिया तूने? किस कट्टे में? वहाँ पर मिट्टी डाल दे। मैं क्यों दबाऊंगी? अगर चलो देखते हैं पहले उधर, चलिए ले। तब तक कर लेते हैं, नहीं तो रात हो जाएगी। काटना पड़ा जिसमें हमने प्लांट पहले लगा रखे थे, तो इसको फिर खड़ा करके रख देंगे और जड़ें अपनी गहराई में मिट्टी में जाएंगी। अब कुछ इस तरह से इसमें वो भी तो है। इसमें देखिए ये जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं वो कैंचुए भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कैंचुए दिख रही है, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। पेड़ पौधों के बढ़ने में ये बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि मिट्टी को भुरभुरा बनाने में इनका बड़ा सहयोग रहता है। और मेरा राजू शैतान उधर चला गया दीवार के पास, उसको आजकल ठंड बहुत लग रही है, वो धूप में जहाँ जहाँ धूप होती है वहाँ जाता है। ये देखिए राजू, ये भी हमारे साथ लगा हुआ है। बट मेरी कैंची और चाकू जहाँ गायब हो गया होगा समझ में नहीं आ रहा। तो देखते हैं, ये लगा दिया भाजी ने हमारे प्लांट इस तरह से कुछ। देखते हैं अभी किस तरह से बढ़ता है कैंचुए। ये है बर्मी कंपोस्ट। ये देखिए ये कंपोस्ट है, लो ये भी खोएगा, इधर दो। हाँ ये देखिए ये कैंचुए, ये मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाते हैं। ये देखिए डाल दिया बच्चे नीचे को, इसका नाम है बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट। ओके, थोड़ा सा इसको इस तरह से करिए। चारों ओर से मिट्टी लगाई जा रही है और ये अपने आप ये जो बॉली बैग है ये गल जाएगा स्वयं ही। तो इस तरह से लगाया जा रहा है। ठीक, ये लगाया हमने नींबू का, और ये भी नींबू का ही है। ये शायद बड़ा वाला नींबू है मेरे ख्याल से, चूक वाला है क्या, जिसको चूक बोलते हैं पहाड़ों में, शायद वाला नींबू प्लांट है ये। वो लगाया था हमने पॉली बैग में। देखते हैं जब दाने आएंगे तभी पता चलेगा क्या है। ये भी नींबू का ही प्लांट है और इससे देखिए दूसरे हिस्से से हम इस पॉली बैग को कट कर दे रहे हैं, ताकि जो नींबू की ये जड़ें हैं ये नीचे दिखाई दे रही होंगी आपको, ये मिट्टी में जाएंगी तो जल्दी से ये वृद्धि होगी इसकी पौधे की। और ये छाया में थे तो इनको, क्योंकि इनके लिए मिट्टी भी कम पड़ी थी शायद, और ये चाकू हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ चाबी खोने, ये चाकू खोना जाए इसलिए हाथ में ही दे रहे हैं आप, क्योंकि एक चाकू और कैंची अब मिल नहीं रही है फ़िलहाल, उसने उलझा दिया है हमको, तो ये नहीं लाए। तो इस तरह से गड्ढा किया पौधों को लगाने के लिए और मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी बनाया गया है बच्चे के द्वारा। और इसमें लगाया जाएगा बड़ा वाला जो नींबू होता है जिसे चूक कहते हैं, चूक, उसका प्लांट। पहाड़ी चूक, पहाड़ चूक छियो आया तुम्हें लगे खाने के जब है जाली में, तो अभी लगाया जा रहा है। हाँ ऐसे उठा के डालेंगे इसको बिल्कुल सीधा, ये लगा दिया गया। तो सीधा करिए, टेढ़ा हो रखा है वहाँ से। हाँ अब अभी भी थोड़ा टेढ़ा है मेरी ओर को। हाँ उसके नीचे थोड़ा मिट्टी डाल दीजिए। हाँ अब मिट्टी डालिए, ये लगा चुके हैं और इसके चारों ओर अब पावड़े द्वारा मिट्टी लगाई जा रही है। और ये 6-7 महीने में सही हो जाएंगे, अगर पानी भरेगा भी तो कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। ये 6-7 महीने में ये पूरी तरह से बढ़िया से नीचे जड़ों में इसकी काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। थोड़ा सा मिट्टी और डाल दीजिए इसमें, और इधर से करिए, वहाँ रहने दीजिए। वो तो इसी के ऊपर डालना है, यहाँ पर इसमें थोड़ा मिट्टी डाल दो।
डाल दो, ऊपर से डाल दो। हाँ बस अब इसी को खींच के थोड़ा सा कर दो चारों। हाँ तो इस तरह से कुछ पॉली बैग को इधर से भी लगा दीजिए मिट्टी। बस हो ही जाएगा जहाँ तक है, आशा है। और जल्दी ये पौधा बड़ा होगा। तो 2 पौधे हमारे लग गए हैं नींबू के, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला, और साथ ही ये जामुन और वो लीची। इसी तरह काफ़ी पौधे आज हमने लगाए हैं। अभी एक और लगाते हैं। देखिए ये ज़मीन पर गड्ढा खोदा गया है और यहाँ पर लगेगा हमारा शायद जामुन का पौधा। बड़ा सा है इसलिए ज़्यादा थोड़ा इसको फर्जी ने गहरा किया है। तो अभी इसमें लगाते हैं जामुन का पौधा। और अब हमारे आज की बागवानी जो है पेड़ पौधों की अब लगभग ख़त्म होने वाली है। तो उसके बाद मैं दिखाऊंगी ये किस तरह से, जैसे जैसे वृद्धि होगी इनमें वैसे वैसे मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही ये देखिए कुछ टमाटर के पौधे भी लगाए गए हैं हमारे द्वारा और ये बढ़ रहे हैं अभी, ये देखिए। और वो है गुलाब का प्लांट, वो भी काफ़ी ठीक हो रखा है। और इस पे लगी हैं आलू, बोया गया है। ये जो मेरी टाइप की दिख रही है, कुछ दिनों बाद इसमें उगता हुआ दिखेगा आलू आपको। और इनमें किसी में धनिया पड़ा है और किसी में पालक है, किसी में जमसूर है, गाजर है। अब ये सब तो मैं तभी दिखाऊँ आपको, तब दिखाऊंगी जब इसमें ये सारी चीज़ें उग जाएंगी। जो कुछ समय पहले, इससे पहले जो लगाया था वो पालक उग चुका है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। और इस साथ ही यहाँ पर एक गुलाब का प्लांट भी है और उसके आगे वो धनिया है। और ये देखिए ये आलू भी लगा हुआ है और बीच बीच में इसमें मूली, जैसे मिश्रित खेती होती है वैसे मिश्रित सब्जी मैंने लगाई है। और लगता है ये अब हो ही जाएगी। और ये सेम के पौधे देखिए, ये लगा रखे हैं सेम के पौधे, ये भी उग चुके हैं। कुछ समय बाद ये इसमें भी फल देंगे। तो ये भी लगभग तैयार हो रहा है, देखते हैं कुछ समय बाद ये कैसा होता है। और ये मूली जिसका नीचे से वर्जी काट रहे हैं, अब इसको गड्ढे में डाल कर उसको लगाएंगे इस प्लांट को। ये जामुन का प्लांट है और ये पॉली बैग में बहुत ज़्यादा मिट्टी होने का कारण बहुत ही हैवी हो रहा था। पता जाएगा मैं भी लगी, लेकिन उठाने से बहुत आधे रास्ते तक तो वो ईंटों के पास तक जो है दोनों जने लाए, लेकिन फिर मैंने हिम्मत हार दी और वहाँ उसके बाद वर्जी अकेले से उठा के लाए। और बढ़िया बताइए इसको लगाने में ये प्लांट हमेशा याद आएंगे क्योंकि इनके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ी। और ये है जामुन का है, ये नहीं लग। हाँ ठीक है। तो बहुत सारे पौधे फर्जी लगा चुके हैं और जा रहे हैं अब उधर की और शायद एक आध और लगाना है। लगभग समाप्ति की ओर है आज की हमारी जो बागवानी हो रही थी। तो ये मैं बताती हूँ कितने सारे पौधे लगाए हैं। ये लगा है जामुन का प्लांट और ये लगाया है नींबू, 2 3 नींबू, ये भी नींबू का ही है 4 और वो 5वां जामुन का। और इसके साथ ही मैं अभी और दिखाती हूँ आपको, ये है जिसे आप देख रहे हैं, ये लीची यहाँ पर लगी है। यही है लीची के साथ ही ये हो गए हैं प्लांट हमारे 2 3 4 5 6 प्लांट। और इसके बाद एक और भी है, ये है मैंने बताया था आम्रपाली का 7वां पेड़ और 8वां लगा है कटहल का। कितना सुंदर लग रहा है ना। ये पॉली बैग में लगे थे पूरे बरसात भर में, तो अब इनको ज़्यादा बढ़ने के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी, तो हमने आज तय किया कि क्यों ना इनको ज़मीन पर लगाया जाए। तो ये आज लगे हैं। तो ये हो गया आपका 8वां और ये है दशहरी का पौधा आम का 9वां और 10वां पौधा भी हमारा, नहीं आम नहीं है ये कटहल है, ये देखिए 10वां कटहल का। और 11वां ये आम है, ये भी दशहरी का आम है। और कुछ समय पहले हमने जो लगाए थे वो ये अमरूद है, साथ ही ये आम और ये नींबू। तो इस तरह से आज की हमारी कुछ बागवानी रही है। अब जब ये पौधे बड़े होंगे तो दिखाऊंगी मैं
और वो देखिए हमने उस तरह से पॉली बैग में बरसात भर में लगाया था। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, इसलिए पौधे के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अभी से करीब इनको 6-7 महीने हो जाएंगे, क्योंकि जो बारिश का जो मौसम है वो जुलाई अगस्त में रहता है ज़्यादा। तो तब तक अगर पौधा बढ़कर तैयार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और उसके बाद तो ये 2-3 दिन की पानी को झेल लेते हैं पौधे, उसके बाद इससे हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने आज की प्लांटेशन की। आपको कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियोस मैं ब्लॉग तैयार करती हूँ वो आपको कैसे लगते हैं? आई होप आज आपको अच्छे लगते होंगे और आप भी मेरे पूरे ब्लॉग को बड़े ध्यान से देखा, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपने इसी चैनल के साथ, हीराफाट @3030। तो फिर एक बार से आपको सभी को थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को देखा। आई होप पसंद भी किया होगा। यदि आप लाइक और पसंद करते हैं मेरे चैनल को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट अगेन।